जिस समय का सदुपयोग चाणक्य के विचारों से सीखे उन लेख। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारा नाम हो, सम्मान हो और हमें देखकर लोग प्रेरित हो, तो सबसे पहली चीज जो हमें सीखनी चाहिए वो है समय का सदुपयोग। और इस विषय पर अगर किसी ने सबसे गहराई से बात की है तो वो है आचार्य चाणक्य। चाणक्य, जिनका नाम सुनते ही बुद्धि, नीति और ज्ञान की छवि हमारे मन में बन जाती है। वे न सिर्फ एक महान शिक्षक थे, बल्कि एक ऐसे विचारक भी थे जिन्होंने भारत को एक नई दिशा दी। उनके विचार आज भी उतने ही सत्य हैं जितने हजारों साल पहले थे। और उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा का समय का मूल्य समझो, जिस समय ही जीवन है। चाणक्य कहते हैं ककाला पचति भूतानि काला संदर्ते प्रभु, अर्थात समय ही सबको आगे बढ़ाता है और वही सबका अंत करता है। अब सोचिए, जगदीश राम जी जब खुद चाणक्य यह कह रहे हैं कि समय ही सबसे बड़ा नियंता है, तो फिर हमें और क्या चाहिए? समझने के लिए क्या हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। धन खो जाए तो हम दोबारा कमा सकते हैं, प्रतिष्ठा गिर जाए तो फिर से पा सकते हैं, पर अगर समय चला गया तो वो कभी वापस नहीं आता। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति समय का सही उपयोग नहीं करता वह जीवन के हर क्षेत्र में असफल हो जाता है। और यह बात 100% सच है। जीवन की असली संपत्ति समय। हम में से बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसे की कमी है, साधन नहीं है, अवसर नहीं है। पर सच हूं तो वह किसी के पास सबसे बड़ा अवसर, सबसे बड़ी पूंजी समय बराबर मात्रा में होती है। हर इंसान के पास दिन के 24 घंटे हैं। अब यह हमारे ऊपर है कि हम उसका क्या करते हैं। चाणक्य का मानना था कि जो व्यक्ति अपने समय को सही दिशा देता है वही महान बनता है। उन्होंने कहा था, व्यक्ति को हर क्षण इस सोच के साथ जीना चाहिए कि यह पल दोबारा नहीं आएगा। यानी अगर आपने किसी काम को टाल दिया तो आपने से वो काम नहीं टाला, आपने अपने जीवन का वो हिस्सा बर्बाद कर दिया जो कभी लौटकर नहीं आएगा। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु। चाणक्य का के बहुत प्रसिद्ध विचार है, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि आलसी ही वह दीमक है जो हमारे समय को अंदर से खा जाती है। जो इंसान आलसी है वह चाहे कितना भी बुद्धिमान हो कुछ हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि वो काम शुरू ही नहीं करता, या फिर करता है तो पूरा नहीं करता। जगदीश राम जी, अगर हम गौर करें तो हमारी जिंदगी की आधी समस्याएं आलस्य से शुरू होती हैं। हम कहते हैं कल कर लेंगे, अभी मूड नहीं है, थोड़ी देर बाद, और यही छोटी बातें धीरे धीरे हमारी आदत बन जाती हैं। और जब तक हम समझते हैं तब तक वक्त निकल चुका होता है। योजनाबद्ध जीव। चाणक्य कहते हैं, दिन का आरंभ योजनाबद्ध तरीके से करो तो तभी सफलता निश्चित है। वे खुद सुबह बहुत जल्दी उठ जाते थे और अपने विद्यार्थियों को भी यही सिखाते थे कि दिन की शुरुआत सोच समझ कर करनी चाहिए। उनका कहना था कि अगर सुबह का समय सही उपयोग में ले लिया जाए तो आधा दिन जीत लिया, क्योंकि सुबह का समय सबसे शुद्ध होता है, दिमाग शांत रहता है और मन एकाग्र रहता है। अगर हम उसी समय अपनी प्राथमिकताएं तय कर लें, कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में, तो दिन बेकार नहीं जाता। कि विद्यार्थी और समय का महत्व। चाणक्य ने विशेष रूप से छात्रों के लिए कहा था, विद्या समय की मांग करती है। जो विद्यार्थी समय का सम्मान करता है वह किसी भी स्थिति में पीछे नहीं रहता। जो सोचता है कि अभी तो समय है, बाद में पढ़ लेंगे, वह जीवन में पछताता है। क्योंकि परीक्षा केवल किताब की नहीं होती, परीक्षा जीवन की भी होती है। उन्होंने कहा था कि छात्र को अपने समय को 3 हिस्सों में बांटना चाहिए, अध्ययन के लिए, आत्मचिंतन के लिए और विश्राम के लिए। जब पर जो पूरा समय व्यर्थ बातों, मोबाइल या मनोरंजन में गवा देता है उसका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। राजा और समय। चाणक्य केवल शिक्षकों के लिए ही नहीं बल्कि राजाओं के लिए भी समय के सदुपयोग की बात करते हैं। उन्होंने अर्थशास्त्र में लिखा है कि एक राजा को अपने दिन का क्षण निर्धारित करना चाहिए। सुबह किससे मिलना है, किस विषय पर विचार करना है, किस काम की समीक्षा करनी है, सब समय तय होना चाहिए। क्योंकि जो राजा समय को हल्के में
लेता है उसका इलाज कमजोर हो जाता है। उन्होंने चेतावनी दी थी, वे जो समय को व्यर्थ गंवाता है वह अपने शत्रुओं को अवसर देता है। यानी अगर तुम देर करते हो तो तुम्हारा विरोधी सक्रिय हो जाता है। इसलिए शासन में, व्यापार में, शिक्षा में, हर जगह समय का महत्व सर्वोपरि है। ये समय और निर्णय चाणक्य का एक और अद्भुत विचार था। सही समय पर सही निर्णय ही सफलता की कुंजी है। कई बार हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, पर हम करते देर कर देते हैं क्योंकि हम डरते हैं, सोचते रहते हैं या दूसरों की राय का इंतजार करते हैं। पर जो व्यक्ति मौके को पहचान कर तुरंत कदम उठाता है तो वही आगे बढ़ता है। जीवन में मौके बार बार नहीं आते। चाणक्य कहते थे, समय किसी का इंतजार नहीं करता, जो उसे पकड़ लेता है वही इतिहास रच देता है। जिस समय और चरित्र निर्माण चाणक्य के अनुसार समय सिर्फ काम करने के लिए नहीं होता, बल्कि खुद को निखारने के लिए भी होता है। वे कहते थे कि हर इंसान को अपने दिन का कुछ समय आत्मविकास के लिए रखना चाहिए, कुछ समय अपने विचारों पर सोचने के लिए, कुछ समय अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। जगदीश राम जी, आजकल हम सब व्यस्त हैं, पर खुद से मिलने का समय किसी के पास नहीं है। अगर हम रोज 10 मिनट भी शांत बैठकर सोचें कि हमने आज क्या अच्छा किया और क्या गलत किया, तो हमारा जीवन धीरे धीरे श्रेष्ठ बन जाएगा। क्योंकि समय ही हमें परिपक्व बनाता है। इस समय की कीमत समझो। चाणक्य ने कहा था, जो समय को पहचान नहीं पाता वह जीवन के हर अवसर को खो देता है। आज हम देखते हैं कि कुछ लोग बहुत आगे निकल जाते हैं और कुछ वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्योंकि जो आगे बढ़ते हैं वे समय के महत्व को जानते हैं। वे हर पल का उपयोग कुछ सीखने, कुछ बनाने या किसी लक्ष्य की ओर बढ़ने में करते हैं। वे जबकि बाकी लोग वही वक्त टीवी, मोबाइल या पशप में गवा देते हैं। फिर कहते हैं किस्मत खराब है, पर सच्चाई यह है कि खराब किस्मत नहीं होती, खराब बात होती हैं। इस समय और अनुशासन। चाणक्य का कहना था कि बिना अनुशासन के कोई भी व्यक्ति समय का सही उपयोग नहीं कर सकता। अनुशासन ही वह शक्ति है जो इंसान को अपनी राह पर टिकाए रखती है। उन्होंने कहा था, जिसने अपने समय को नियंत्रित कर लिया उसने जीवन को नियंत्रित कर लिया। अगर हम रोज एक तय समय पर उठें, काम करें, सीखें और विश्राम करें तो धीरे धीरे हमारी जिंदगी संगठित होने लगती है। और जब जीवन संगठित होता है तब सफलता अपने आप आती है। जिस समय और सफलता का संबंध, चाणक्य कहते हैं कि सफलता का सीधा संबंध आपके समय प्रबंधन से है। जो व्यक्ति अपने समय को बर्बाद करता है वह कभी भी निरंतर सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। उन्होंने यह भी कहा था कि सफलता उन लोगों को मिलती है जो दूसरों से पहले तैयारी करते हैं। जैसे किसान सही समय पर बीज बोता है तभी फसल काट पाता है। अगर वो समय चूक जाए तो उसकी सारी मेहनत बेकार जाती है। ठीक वैसे ही जीवन में जो काम सही समय पर किया जाए वही फल देता है। जीवन का संतुलन और समय। चाणक्य यह भी मानते थे कि समय का सदुपयोग केवल काम करने में नहीं है, बल्कि परिवार, मित्र, समाज और खुद के लिए भी समय देना जरूरी है। वे कहते थे, जो व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन रखता है वही सुखी रहता है। अगर हम दिन भर सिर्फ पैसे के पीछे भागे और अपने परिवार को समय दें तो जीवन अधूरा रह जाएगा। समय का सदुपयोग का मतलब यह नहीं कि हर पर बस काम करो, बल्कि हर पल को सही जगह लगाओ। समय और वृद्धावस्था। चाणक्य ने एक बहुत मार्मिक बात कही थी, जब तक समय है तब तक कुछ कर दिखाओ, वरना बुढ़ापा केवल पछतावे के लिए आता है। वो कहते हैं कि जब इंसान जवान होता है तब उसमें ऊर्जा होती है, जोश होता है। अगर वह समय को व्यर्थ चीजों में गवा देता है तो बुढ़ापे में केवल यादें और अफसोस बचता है। इसलिए उन्होंने युवाओं से कहा, समय तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र है जिसका सम्मान करो। निष्कर्ष, समय ही सबसे बड़ा शिक्षक। जगदीश राम जी, अगर हम पूरे चाणक्य विचारों को एक वाक्य में समझना चाहें तो वो यह होगा, तो समय ही जीवन है और समय का सदुपयोग ही सफलता का रहस्य है। समय हमें सिखाता है, रड़ता है और परखता दी है। जो उसे समझ लेता है वो हर परिस्थिति में विजेता बनता है। जो उसे खो देता है
वो केवल पछतावे के साथ रह जाता है। चाणक्य की यह बातें हजारों साल बाद भी उतनी ही ठीक हैं। अगर आज हम इस शिक्षा को अपनाएं तो हमारा हर दिन और हर पल हमारी मंजिल की ओर एक कदम होगा। देख, अंतिम प्रेरणादायक पंक्तियाँ। सुबह उठो और खुद सीखो, आज का यह दिन मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। हर काम का समय तय करो और उसे निभाओ। दूसरों से नहीं, खुद से मुकाबला करो कि आज का दिन कल से बेहतर बने। और याद रखो, जो समय को सम्मान देता है, समय उसे महान बना देता है। जगदीश राम जी यही है चाणक्य का समय पद दिया या अमूल्य ज्ञान, एक ऐसा ज्ञान जो जीवन बदल सकता है, अगर हम उसे दिल से अपनाएं।